योर जर्नी में बी स्लो बट एवरी स्टेप फॉरवर्ड स्टिल काउंट्स। देखिए आपकी जर्नी स्लो हो सकती है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी आप उसकी ओर दौड़ोगे, कभी किसी कारणोंवश आप चलोगे भी, कभी किन्हीं कारणोंवश आप क्रॉल भी करोगे, लेकिन हर स्टेप काउंट होगा। आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। हर स्टेप काउंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72, एक्सरसाइज 70 का क्वेश्चन नंबर 20 है। फैक्टराइज करना है। देखिए क्या करेंगे फैक्टराइज। हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए होंगे जिसका सम निकल कर के आ जाए। सम देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक में क्यों है, क्योंकि इसमें y की जो बड़ी पावर है वो 2 है ना। तो y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए होंगे जो उसका सम किया जाए, वैल्यू आ जाए 1, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आए, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 1 इंटू -72 आ गया, -72 प्रोडक्ट निकल कर आए। ऐसे 2 नंबर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने होंगे। देखिए 8 9 सा क्या होता है, 8 9 सा होता है 72। अब देखिए प्रोडक्ट तो आ रहा है नेगेटिव का, सम आ रहा है पॉजिटिव का, यानी बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव का, छोटा नंबर होगा नेगेटिव का। तो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर हमारे हो जाएंगे 9 एंड -8। हम यहाँ पर लिखेंगे सच नंबर्स क्या हो जाएंगे, 9 एंड -8। 9 8 जार 72 माइनस का, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जब इसका सम करेंगे 9 प्लस -8 आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72। देखिए 2 में कुछ कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 9y में y कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया y प्लस 9। यहाँ देखिए -8y माइनस 72 में माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी बीच में प्लस आएगा। 8 नंबर यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर रह गया y प्लस 9। y प्लस 9 इसमें भी है, y प्लस 9 इसमें भी है, y प्लस 9 बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा y, यहाँ से बीच में नेगेटिव का साइन, y प्लस 9 का 8 से मल्टीप्लिकेशन है, y प्लस 9 बाहर आ गया, अंदर 8 रह गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 91, फैक्टराइज करना है। देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वेरिएबल है ए का ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए होंगे जिसका सम क्या निकल कर आए, सम तो निकल कर आए। ए का यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए क्या है, पॉजिटिव का 6, और प्रोडक्ट निकल कर क्या है, उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट निकल कर आ जाए। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 इंटू -91 -91। अब देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट -91 या 91 पॉजिटिव का कब आता है, 13 इंटू 7 करते कितना आता है 91। सम देखिए सम आ रहा है 6, यानी अगर 13 हो पॉजिटिव का, 7 हो नेगेटिव का, 13 इंटू 7 आ जाएगा 91 नेगेटिव का, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। और जब इसे ऐड करेंगे 13 और -7 को, तो वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस आधार पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 6a था ना, इसे लिखते हैं 13a माइनस 7a माइनस 91। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 13a में a कॉमन आ रहा है ना, a इसमें भी है a इसमें भी है, अंदर क्या रह गया a प्लस 13। यहाँ देखिए नेगेटिव का साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तभी बीच में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। नंबर यहाँ पर देखिए 7 इंटू ए हो रहा है, यहाँ पे 91 है, 91 का क्या आता है 13 इंटू 7, तो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, 7 आ गया कॉमन, अंदर रह गया a प्लस 13। अब देखिए दोनों में क्या कुछ कॉमन है, a प्लस 13 यहाँ पर भी है, a प्लस 13 यहाँ पर भी है, a प्लस 13 आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया a प्लस 13 का a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a रह गया, बीच में नेगेटिव का साइन है, 7 का a प्लस 13 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 7 आ गया इधर। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया, फैक्टराइज हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 77। देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए होंगे जिसका सम तो क्या निकल कर है, सम निकल कर आया। p का कोफिशिएंट है -4, और प्रोडक्ट क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट चाहिए होगा पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 इंटू -77 यानी -77। 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए होंगे। अब क्या आएगा, कैसे आएगा, देखिए प्रोडक्ट देखिए 77 कब आता है 2 नंबर का, जब 11 इंटू 7 करें 77 आता है। सम हमें -4 चाहिए, बड़े नंबर
में अगर नेगेटिव का साइन होगा और छोटे नंबर में पॉजिटिव का साइन होगा तभी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमारे नंबर क्या आ गए 11 × 7, जिसमें 11 का साइन नेगेटिव होगा। -11 और 7 आ गए हमारे सच नंबर्स। ठीक है, अब इस आधार पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। वैल्यू है p² -4p था ना, इसे लिखेंगे 11p + 7p। जब इसे ऐड करेंगे तो -4p आएगा -77। ठीक है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, p² - 11p में p इसमें भी है, p इसमें भी है, p आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया p - 11। यहाँ देखिए नंबर 7 कॉमन लेना पड़ेगा, बीच में नेगेटिव का साइन है, यहाँ भी नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन तो कॉमन नहीं लेते हैं। 7 नंबर कॉमन लिया तो क्या रह गया अंदर, p तो आ गया, 7 × p से p आ गया, नेगेटिव का साइन। 7 × 11 करते हैं तो 77 आता है। p - 11 यहाँ है, p - 11 यहाँ है, कॉमन आ गया p - 11, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया p का p - 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, p रह गया, बीच में पॉजिटिव का साइन है, 7 का p - 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, p - 11 तो बाहर आ गया, अंदर रह गया 7। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है x² - 7x - 30। देखिए फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। 2 नंबर हमें से चाहिए जिसका सम क्या निकल कर आया है, x का कोफिशिएंट है -7, सम निकल कर आया -7, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आया उन्हीं 2 नंबर का, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए x² का कोफिशिएंट 1 × -30 -30 निकल कर आ जाए। ठीक है, क्या होंगे नंबर, देखिए 10 × 3 क्या होता है, 10 × 3 होता है 30। यहाँ पर सम क्या आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है, यानी बड़ा नंबर होगा नेगेटिव का, छोटा नंबर होगा पॉजिटिव का। 10 × 3 करेंगे माइनस का 30 आ जाएगा, -10 × 3, और -10 + 3 करेंगे -7 आ जाएगा। इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। x² - 7x है ना, इसे लिखेंगे 10x + 3x - 30। दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या रह जाएगा, x × x करेंगे x² आता है, -10 × x है, x बाहर आ गया है, 10 आ गया यहाँ पर, प्लस यहाँ देखिए बीच में नेगेटिव का साइन है, यहाँ भी नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन तो कॉमन नहीं लेते हैं। नंबर देखिए 3 × x है, -3 × 10 करेंगे 30 आता है, 3 आ गया कॉमन, अंदर रह गया x - 10। देखिए x - 10 यहाँ है, x - 10 यहाँ है, x - 10 आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया, x × x - 10 था ना, x - 10 हमने बाहर कॉमन लिया, अंदर रह गया x, बीच में पॉजिटिव का साइन, 3 × x - 10 है, x - 10 बाहर कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए x² - 11x - 42। देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा फैक्टराइज करने के लिए। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका सम निकल करके आ जाए, सम तो निकल कर आ जाए, x का कोफिशिएंट है -11, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए, x² का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 × -42 आ जाए। अब देखिए प्रोडक्ट 42 कब आएगा, 2 नंबर का, 21 × 2 करेंगे 42 आता है, तो क्या 21 और 2 को जब पॉजिटिव करेंगे तो -11 आएगा। एक बात देखिए, 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है -42 आ रहा है ना, और 2 नंबर का सम हो रहा है माइनस आ रहा है 11 का। इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए बड़े नंबर में नेगेटिव का साइन होगा, तभी जो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी उसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब 42 कैसे आता है, देखिए 21 2 तो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि -21 + 2 करें क्या आएगा, -19 आएगा। 7 × 6 करें तो 7 × 6 होता है 42। 7 × 6 करने पर भी यहाँ पर वैल्यू -11 नहीं आएगी, 13 आ सकती है अगर दोनों नेगेटिव हुआ, या 1 आएगी। अब क्या किया जाए, 42 कैसे आएगा, 14 × 3 क्या आता है, 14 × 3 आता है 42, और 14 × 3 में अगर हमारा एक वैल्यू बड़ी वैल्यू नेगेटिव की आ गई 14 आ गई, और छोटी वैल्यू 3 आ गई, हो जाएगा ये। एडिशन किया इसे तो वैल्यू आ जाएगी -11, और प्रोडक्ट किया तो वैल्यू आएगी 42, एक नंबर नेगेटिव है। इसी आधार पे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। वैल्यू क्या आ जाएगी, x² - 14x + 3x - 42। देखिए इसे सॉल्व करेंगे -11x आएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, x यहाँ से कॉमन आया, x - 14 रह गया, प्लस 3x - 42 था ना, दोनों में क्या नंबर कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 × x है ना, माइनस का साइन 3 × 14 करते हैं तो 42 आता है, अंदर रह गया 14,
x माइनस 14 यहाँ है, x माइनस 14 यहाँ है, x माइनस 14 आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया x, यहाँ से बीच में पॉजिटिव का साइन, 3 इंटू एक्स माइनस 14 हो रहा है, x माइनस 14 बाहर है, यहाँ रह गया 3। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। देखिए फैक्टराइज करना है, इसके लिए हमें इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम क्या निकल कर आया, एक्स का कोफिशिएंट है -5 और प्रोडक्ट क्या निकल कर आए, प्रोडक्ट निकल कर आए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 इंटू -24 किया -24 क्या होंगे। देखिए 24 का प्रोडक्ट कब आता है, दो नंबर का से 24 का प्रोडक्ट आएगा, 8 इंटू 3 किया 24 आता है। और यहाँ पर अगर बीच में बड़ा नंबर का साइन हो -8 का, छोटे नंबर का साइन हो 3 का, पॉजिटिव का, -8 इंटू 3 -24, -8 प्लस 3 -5, तो दो नंबर हमारे आ गए -8 एंड 3। इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 3x करेंगे तो -5x आ जाएगी वैल्यू -24। इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, x बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया x -8 प्लस 3 इंटू एक्स -24। देखिए नंबर कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर x की कोई टर्म तो है नहीं, है ना। 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 8, 3 और 3 यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x -8 यहाँ पर भी है, x -8 यहाँ पर भी है, x -8 आ गया यहाँ, अंदर क्या रह गया x प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 135। फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। ऐसा स्प्लिट करना पड़ेगा कि दो नंबर का सम तो क्या आ जाए -6 और दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आए -135, उन्हीं दो नंबर का है ना। तो टू नंबर सम क्या निकल कर आ जाए -6 जो y का कोफिशिएंट है, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू -35 -135। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 135 कब आता है, 15 इंटू 9 करेंगे 135 आएगा, और 15 अगर नेगेटिव का हो -15 प्लस 9 अगर हमने ऐड कर दिया उन्हें, -15 एंड 9 आता है -6। ठीक है, ये एंड है। तो इस आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 9y सॉल्व करेंगे क्या आएगा -6y माइनस 130y माइनस 135, दोनों में कॉमन आया y, अंदर क्या रह गया y -15 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 135 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 9, तो 9 यहाँ पर भी है 9 यहाँ पर भी, 9 दोनों से कॉमन आ गया, अंदर आ गया y -15 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर रह गया y प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है z स्क्वायर माइनस 12z माइनस 45। जो z का कोफिशिएंट है ना, मिडिल टर्म, उसे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा दो नंबर में, और ऐसे दो नंबर कि हमारा सम तो निकल कर आ जाए -12 और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए उन दो नंबर का, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू -45 -45। अब देखिए दो नंबर क्या हो सकते हैं, 45 का प्रोडक्ट कब आता है दो नंबर का, 5 इंटू 9 करें 45 आता है, सम तो 12 आएगा नहीं उससे। ठीक है, और 45 कब आएगा, जब 15 इंटू 3 करेंगे 45 आएगा। और 15 इंटू 3 में अगर बड़ा नंबर हो नेगेटिव, छोटा नंबर हो पॉजिटिव, -15 और 3 हो, सम करेंगे ऐड करेंगे -12 आ जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, z स्क्वायर माइनस 15z प्लस 3z माइनस 45। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे -12z आ जाएगा। दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है z, अंदर रह गया z -15 प्लस 3 इंटू z -45 है, 45 को 3 इंटू 15 लिख सकते हैं, 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा z -15 यहाँ है, z -15 यहाँ है, z -15 तो आ गया कॉमन, अंदर रह गया z प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट को देखिए और पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।